बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम इस चैप्टर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब व्हाट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, इस बात को पढ़ने से पहले हम इसके नाम पे गौर करेंगे। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर कितने लफ्ज़ों से मिलकर बना? दो से। पहला लफ्ज़ क्या है? ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? तब्दील हो जाना, चेंज हो जाना। अब तब्दील हो जाने से मुराद क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर आपकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या सिंपल सी डेफिनेशन समझ आई? चलें जी, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अब हमने कहा देखिए टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं तो स्टार्ट किया द टेम्परेचर। अब किस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे? तो देखें, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज इनटू एन अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म। वो टेम्परेचर जिस पर आपकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म तब्दील हो जाती है किसी दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर आपकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर? चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब इस बात को हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली एग्जाम्पल है द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फ़र। अब हम सल्फ़र की बात कर रहे हैं। अब सल्फ़र इज़ 96 डिग्री सेल्सियस। तो सल्फ़र का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 96 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है कि सल्फ़र की आपने लास्ट लेक्चर में दो एलोट्रॉपिक फॉर्म देखी थी, एक थी रोम्बिक और एक क्या थी हमारे पास है? मोनोक्लिनिक। अब देखिए रोम्बिक का फार्मूला क्या था? S8 और मोनोक्लिनिक का भी क्या है? S8। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हमारे पास है? सेम है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से ये एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या करती थी? एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए आप, अगर आप देखें तो आप इसको 96 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर देंगे तो कम टेम्परेचर पर ये हमेशा रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये जो सल्फ़र के 8 एटम हैं ये रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे आप 96 से ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर जो है वो उसके अंदर जो सल्फ़र के एटम हैं वो दोबारा से अरेंज होंगे। जब दोबारा से अरेंज होंगे तो अरेंज होने पर एक नई अरेंजमेंट इख्तियार करेंगे और वहाँ पर हमारे पास एक नई स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम क्या होगा? मोनोक्लिनिक। तो इसका मतलब 96 से कम हो तो रोम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है सल्फ़र की, और 96 से अगर ज़्यादा हो तो कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है? मोनोक्लिनिक फॉर्म क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। अब 96 पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कम हो तो रोम्बिक और ज़्यादा हो तो मोनोक्लिनिक। इस वजह से हम कहते हैं कि सल्फ़र का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या है? 96। क्योंकि इस टेम्परेचर पर आकर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या हो रही है? दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो रही है। यहाँ तक क्लियर? चलें अब इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम सल्फ़र की बात करते हैं तो ये देखें, ये सल्फ़र की रोम्बिक फॉर्म है, ठीक है, और ये कौन सी हमारे पास है? मोनोक्लिनिक। अब आप देख सकते हैं S8 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन यहाँ पर इसमें अरेंजमेंट और है और इसमें अरेंजमेंट क्या हमारे पास और है। तो अरेंजमेंट चेंज होने से सल्फ़र की ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या कर रही हैं? एग्जिस्ट कर रही हैं। अब 96 से कम टेम्परेचर देंगे तो आपकी ये रोम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, और अगर हमारे पास 96 से ज़्यादा कर देंगे तो जैसे ज़्यादा होगा तो आपके ये जो सल्फ़र के एटम है दोबारा से रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज होकर कौन सी अरेंजमेंट इख्तियार करेंगे? मोनोक्लिनिक क्या करेंगे? अरेंजमेंट इख्तियार करेंगे, वहाँ पर मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर? तो अब सल्फ़र की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, एक है रोम्बिक और एक हमारे पास है मोनोक्लिनिक। और 96 पर अब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो रही है, तो इस वजह से 96 इसका क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर? ये पहली एग्जांपल होगी। चलें जी, अब हम इसी डेफिनेशन को अब इसको सेकंड एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं फास्फोर्स के लिहाज से। तो द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ फास्फोर्स इज़ 250 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फास्फोर्स का ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें तो वो कितना होता है? 250 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फास्फोर्स का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस। अब पहली बात करते हैं
कि अब 250 से नीचे हो, कम हो तो कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और 250 से ज़्यादा हो तो कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। चलें देखें। अब ये देखें P4, यहाँ पर 4 फास्फोर्स जो हैं ये इस एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे आप 250 से ऊपर गर्म करते हैं तो ये P4 जो है वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत से P4 जुड़ जाएंगे तो ये बाहर N शो कर रहा है, नंबर ऑफ P4 मॉलिक्यूल, कि इसमें 1 जुड़ा है, 2 जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। तो यहाँ पर जुड़ते जाएंगे और जुड़ने पर यहाँ पर आपके यहाँ पर P4 N नंबर यानी पॉलीमेरिक फॉर्म क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर? चले देखें। अब यहाँ पर इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक है P4 जिसका कलर होता है वाइट, और P4N नंबर यानी 1 2 3 कितने P4 मॉलिक्यूल वहाँ पर आपस में जुड़े हैं तो उसका कलर क्या होता है, हमारे पास है रेड होता है। जब ये P4 की फॉर्म में होता है तो उसमें इस वक्त अरेंजमेंट होती है टेट्राहेड्रल, और जबकि यहाँ पर P4N की फॉर्म में ये क्या होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म होती है। तो अब दोनों की अरेंजमेंट डिफरेंट होने से ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म फास्फोर्स की एग्जिस्ट कर रही है। अब 250 से कम हो तो आप देख रहे हैं कि ये P4 वाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। इसमें देखें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कितनी फास्फोर्स हैं, 4 फास्फोर्स हैं। तो आपकी वाइट फास्फोर्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जैसे आप 250 से अबव गर्म करेंगे, 250 से ऊपर जाएंगे तो 250 से नीचे नीचे तो वाइट फास्फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। जैसे 250 से ऊपर जाएंगे तो 250 से ऊपर जो है आपकी रेड फास्फोर्स होगी जो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। कैसे? अब देखें ये स्ट्रक्चर सारी की सारी वैसे है। अब ये जो फास्फोर्स और फास्फोर्स के दरमियान बॉन्ड था ये टूटा, इस फास्फोर्स का बॉन्ड अलहदा हो गया, ये अलहदा, इसमें से भी वैसे। तो ये फिर फास्फोर्स आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। जब बॉन्ड बनाएंगे तो अब ये P4 2 आपस में जुड़ गए। इसी तरह से यहाँ से बॉन्ड फ्री था, एक और फास्फोर्स का बॉन्ड टूटेगा आपस में, और वो यहाँ पर आपस में क्या करेंगे, P4 क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब इधर को भी बॉन्ड बनते जाएंगे, इधर भी। तो अब यहाँ पर P4 अटैच होते जाएंगे और वो पॉलीमेरिक फॉर्म क्या करेंगे, इख्तियार करेंगे, जिसमें बहुत से P4 के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। अब ये N शो कर रहा है कि उसमें कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी होंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। तो उस वक्त ये रेड फास्फोर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अब आपने देखा 250 से कम ये वाइट फास्फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, और 250 से अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, रेड फास्फोर्स की फॉर्म में। तो 250 के ऊपर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो रही है, तो इस वजह से फास्फोर्स का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होगा, 250 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब तो आपको डेफिनेशन तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि वो टेम्परेचर जिस पर आपकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाती है, उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब आप देख रहे हैं 250 से कम वाइट फास्फोर्स और 250 से ऊपर चले जाएं तो रेड फास्फोर्स, इसका मतलब 250 पर उसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी में चेंज हो रही है, तो इस वजह से फास्फोर्स का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है टिन के लिहाज से। तो द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ टिन इज़ 13.2 डिग्री सेल्सियस। अगर टिन की बात करें तो टिन की भी यहाँ पर 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करेंगे तो वो भी उन ट्रांजिशन टेम्परेचर रखती हैं। अब देखिए टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 13.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर? चले देखें। अब टिन का सिंबल क्या होता है, SN। अब SN ये ग्रे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, इसका कलर क्या होगा, ग्रे। तो जो ग्रे टिन है ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है अगर हम इसको टेम्परेचर 13.2 से कम दें, ठीक है। अब 13.2 से कम दें तो आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ की है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिन जो है इस तरीके से अरेंज होंगे और वो क्यूबिक फॉर्म बनाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रे टिन है। कौन सी टिन है, ग्रे टिन। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हम 13.2 से ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर जाने पर आपकी जो टिन है वो किस कलर में आ जाएगी, वाइट में। तो आपकी वाइट टिन एग्जिस्ट करती है। अब इस वाइट टिन में जो ये टिन के एटम है वो रीअरेंज होते हैं और वो क्यूब से किस फॉर्म में आ जाते हैं, टेट्रागोनल फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो आप गौर कर सकते हैं कि आपने देखा कि 13.2 से कम टेम्परेचर हो तो ग्रे टिन एग्जिस्ट करती है, उसकी क्यूबिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और जैसे ही हम 13.2 से ऊपर आ जाएं तो हमारे पास वाइट टिन एग्जिस्ट करती है जो टेट्रागोनल फॉर्म में क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो अब 13.2 के ऊपर आपकी टिन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो रही है, तो इस वजह से टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होगा, 13.2 डिग्री सेल्सियस। तो
अब हमारे पास कितनी एग्जाम्पल होगी? 3। अब आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर की मदद से इसलिए आपके सामने यहाँ पर ड्रा किया ताकि आप लोग समझ जाएं। ये स्ट्रक्चर सिर्फ आपको समझने के लिए थे। यहाँ तक आप देख लें, अगर कोई मसला तो बताएं। अब आप बुक से देख लें आपने कहाँ से पढ़ा है। देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पर एलोट्रॉपिक की जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन के सेंटर में देख सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंजेस इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर आपकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज हो जाती है किसी दूसरी में, तो उसको नाम क्या देते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आप इसको टिक लगा लें, ये आपके पास ट्रांजिशन टेम्परेचर की क्या होगी? डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 96 डिग्री सेल्सियस। सल्फर का कितना है? 96 डिग्री सेल्सियस। अब बिलो दी टेम्परेचर, बिलो दिस टेम्परेचर रोम्बिक फॉर्म इज स्टेबल। अगर इस टेम्परेचर से नीचे चले जाएं, 96 से नीचे चले जाएं, तो रोम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, रोम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। इफ़ रोम्बिक फॉर्म इज हीटेड अबव 96, और अगर 96 से ज़्यादा कर दें तो इट्स मालिक्यूल रीअरेंज, उसमें मालिक्यूल दोबारा से रीअरेंज होंगे टू गिव मोनोक्लिनिक फॉर्म, ताकि कौन सी फॉर्म दे सकें? मोनोक्लिनिक फॉर्म। तो ये आपके सामने ये रिएक्शन है। रिएक्शन आप देख सकते हैं कि 96 से कम रोम्बिक और 96 से ज़्यादा मोनोक्लिनिक फॉर्म क्या करिए? एग्जिस्ट करिए। तो आपकी पहली एग्जाम्पल होगी। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं P फॉर वाइट। आप देखें ये जो वाइट कलर में फास्फोरस एग्जिस्ट करती है ये 250 से नीचे एग्जिस्ट करती है। जैसे 250 से ऊपर चले जाएंगे तो आपके फास्फोरस जब पॉलीमराइज होंगे बहुत से P4 आपस में क्या करते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। जब बहुत से जुड़ जाएंगे तो वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी और उस वक्त उसका कलर क्या होगा? रेड होगा। इसका मतलब अबव 250 जो है हमारे पास रेड फास्फोरस एग्जिस्ट करती है और बिलो जो है हमारे पास है वो वाइट फास्फोरस एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब 250 पे एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो रही है, तो इस वजह से इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना हो गया? 250 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह टिन की भी एग्जाम्पल दी है। ग्रे टिन जो है जो क्यूबिक फॉर्म में होती है वो 13.2 से कम टेम्परेचर पर होती है। जैसे 13.2 से ज़्यादा करें तो वाइट टिन होती है और जो टेट्रागोनल फॉर्म में क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब 13.2 के ऊपर उसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या करती है? चेंज करती है। तो इस वजह से उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होगा? 13.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 एग्जाम्पल दी हैं पेपर में। जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो कम से कम एक एग्जाम्पल को वहाँ पर मेंशन लाजमी करें। यहाँ तक देख लें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लें।